सत साहेब, हमारा आज का चर्चा का विषय है कबीर जी के दोहे स्त्री की महिमा को लेकर। शुरू करते हैं। नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा मत कीजिए। नारी ऐसी रतन की खान है जिनसे ध्रुव प्रहलाद के समान महात्मा जन भी पैदा होते हैं। फिर है, पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियां में यो दीप है ज्यो सूरज की जोत। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो भले ही मैली कुचैली हो, गले में एक जैसे कांच से बना हुआ हार पहना हुआ हो, हीरो का ना हो, सिंपल हो, बिल्कुल साधारण हो, तो भी वो सभी में सूरज के समान जो है चमकती है, उसकी ऐसी महिमा है। फिर है, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता स्त्री तो चाहे मैली हो, काली हो, कुचिल कुरूप दिखती हो, कैसी भी हो, लेकिन पतिव्रता हो, उसका ये एक गुण ही इतना भारी पड़ता है हर बातों में कि वो जीत जाती है। उसका ये एक गुण इतना महत्वपूर्ण है। तो पतिव्रता के उस रूप पर 12 कोटि स्वरूप न्योछावर हूँ मैं, ऐसा कबीर जी मानते हैं। फिर है, नारी नरक ना जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजय सोई रतन की खान। जिन नारी से, जिस माता से बड़े बड़े संत महात्मा भी पैदा होते हैं, वो तो सभी रत्नों की खान है, उनको हमें ऐसा मानना चाहिए। फिर है, नारी नारी भेद है एक मैली एक पाक, जा उधर ध्रुव उपजय जाकी भरियो साख। नारी नारी में भेद है, बहुत सारी नारियां हैं, लेकिन कोई अपने कर्म से मैली है, लेकिन कोई पाक है यानी पवित्र है। अब जो पवित्र हैं, जो कि पतिव्रता हैं और अपने सत्कर्मों पे चल रही हैं, जिनके गर्भ से बड़े बड़े संत महात्मा भी जन्म ले रहे हैं, उनकी तो साख भरो, साक्षी भरो, उनका तो मैं साक्षी हूँ, विटनेस हूँ, ऐसा कबीर जी कहते हैं। लेकिन उनकी साख कौन भरेगा जो कि कर्मों से मैली है। फिर है, कामिनी कामिनी भेद है एक रोंज एक हंस, जनक विदेही अवतरे धन माता कुलवंश। अब ऐसी माता भी धन्य है जिस कुलवंश से वो पैदा हुई, और वो जो कुल है वो धन्य है जिसने ऐसी माता को जन्म दिया जिनके गर्भ से जनक जैसे महापुरुष भी पैदा हुए। फिर है, नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेव, जहाँ माता कुर्बान है जहाँ उपजय सुखदेव। तो सुखदेव जैसे महापुरुष भी जहाँ जिस माता से पैदा हुए, उन पे भी कुर्बान हैं हम। फिर है, नारी नारी क्या करें नारी कंचन कोप, नारी से उपजय नामदेव से भूप। अब नामदेव के जैसे भी संतजन पैदा हुए जिस नारी से, वो भी बहुत प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे हम देखते हैं स्त्री की महिमा को लेके भी कबीर जी ने बहुत दोहे जो है रचे हुए हैं। और पिछले वीडियो में कुछ दोहे जो कि मैंने बताए थे वो काम भाव को लेके थे, लेकिन कुछ लोग थोड़ा उसको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। शब्दों के पीछे जो भाव छिपा हुआ है उसको ही पकड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि शब्द भाषा से आता है, और जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका जो केंद्र होता है वो मन है, ठीक है। और मन एक झंझट है, एक कन्फ्यूज़न है, वो किसी निष्कर्ष पे आपको नहीं पहुंचा सकता। फैसला हमेशा मन के पार से, मनातीत स्थिति से आता है, ठीक है। लेकिन जब हम भाव में पहुंचते हैं तो हमारा केंद्र दिल होता है, हार्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आप शब्दों में अटके रहेंगे तो आप समझना कि मन आपका केंद्र है, लेकिन जैसे ही आप भाव में आते हैं तो आपका अब केंद्र हृदय बन चुका है। तो भाव को अहमियत दीजिए, शब्दों को सिर्फ काम चलाओ लैंग्वेज की तरह उपयोग करिए, और ऐसा ही दूसरों के लिए भी समझें।